कुछ समय अभी नहीं आ जाए। दिल लग गई। दिल लग गई। जिया हटे ना ये बीच हाँ तो भक्ति बड़ी कुर्सियाँ ले आया वहाँ से। हाँ बड़ी तेरा भावना वही रखनी चाहिए। अभी भी खुला हुआ वो तेरा भावना वही रखनी सारी कुर्सियाँ। ओम शांति। 15/11/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। मीठे बच्चे जी बाबा। सर पर ब्लेसिंग करने वाला मिलिसफुल एक बाप है। सर पर ब्लेसिंग करने वाला मिलिसफुल एक बाप है। फुल रूप में रहम करना केवल एक बाप का ही काम है। बाप की ही नेचर में है। बाप की नेचर सबके प्रति रहम दिली की दृष्टि ओके रहती है। उसे रहम करने की किसी भी आत्मा को कोई भी जरूरत नहीं। नेचुरली उसकी नेचर में सर्व आत्माओं के प्रति बाप के हिसाब से बच्चे का कर्तव्य समाया हुआ है। नेचुरली उसका सर्व के प्रति रहम रहता ही है। इसमें रहम मांगने की जरूरत नहीं, दया मांगने की जरूरत नहीं, कृपा दृष्टि मांगने की जरूरत नहीं। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। दुख हरने का कार्यक्रम केवल एक बाप की याद है। बाकी किसी भी विधि से बाप के याद के अलावा दुख खत्म हो नहीं सकते। ना कोई डायग्नोज हो सकता, ना दुख खत्म हो सकते। हर बीमारी का डायग्नोज भी बाप की याद से होता है। हर बीमारी के समाप्त होने की विधि भी बाप से मिलती है। हर बीमारी को ख़त्म करने की पावर भी बाप से मिलती है। बाकी दूसरा कोई मेथड है नहीं। बाकी दूसरा कोई मेथड कहाँ से भी नहीं रह कर सकता। प्रश्न है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में अडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग दोनों में अडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर है भक्ति मार्ग में जब किसी के पास अडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। भक्ति में गुरु और चेले का संबंध चलता, ज्ञान में बाप और बच्चे का संबंध चलता। ज्ञान में गुरु और चेले का संबंध होता नहीं। ज्ञान में गुरु और चेले का संबंध
होता नहीं। सन्यासी भी अडॉप्ट होंगे तो अपने को फ्लोर कहलाएंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फ्लोर या चेले नहीं हो। तुम बाप के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ओम शांति गीत है। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह परमपिता परमात्मा शिव की महिमा। कहते भी हैं शिवाय नमे, रुद्राय नमे व सोमनाथ नमे नहीं कहते हैं, शिवाय नमे कहते हैं। और बहुत स्तुति भी उनकी होती है। यह शिवाय नमे हुआ ना। कहाँ गए जी? दूसरी लाइन है शिवाय नमः। रुद्राय नमः शिवाय नमः कहते हैं। बहुत स्तुति भी उनकी होती है। अब शिवाय नमः हुआ बाप, गॉड फादर का नाम हुआ शिव। वह निराकार यह किसने कहा? ओ गॉड फादर। आत्मा ने सिर्फ ओ फादर कहते हैं तो वह जिस्मानी फादर हो जाता है। ओ गॉड फादर कहने से रूहानी फादर हो जाता है। यह समझने की बातें हैं। देवताओं को पास बुद्धि कहा जाता है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक है नहीं। भारत का धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता है, अभी तो राजाएं है नहीं। तो यह शिवाय नमः किसने कहा? यह शिवाय नमः बाप की फीलिंग किसको भी ट्रांसफर होती है तो उससे रिलेटेड, उस पॉइंट से रिलेटेड सब जनों को ट्रांसफ़र होती है। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट एक ही जने को ट्रांसफ़र होगा। हो सकता है एक मिस कर जा, दूसरा मिस कर जा, तीसरा मिस कर जा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सभी मिस कर जाएं। लेकिन माया की दुर्गति के वश होके सभी के सभी भी मिस कर जाते हैं। जैसे रात को कुकर आगे रखा हुआ था पीछे मेज के नीचे, मैं भी रिक्शा में बैठा, मैं आगे बैठ गया, मुझे फीलिंग हुई भी कि मैं पीछे बैठूं। अब रखने वालों ने रख दिया, साथ में आने वालों ने ये नहीं सोचा कि चलो हम पीछे पीछे चलें। ये बैठने वाले ने ये नहीं सोचा कि मैं पीछे बैठूं। मेरे को फीलिंग आई भी मैं पीछे बैठूं, लेकिन फिर आगे ही बैठ गया। थोड़ी दिक्कत होने के कारण कुकर मिस हो गया, माइनस हो गया। 3-4 हज़ार रुपये का कुकर। तो आवाज नहीं दे देती। अभी आप दूसरी आवाज़ में नहीं जाओ ना, बात दूसरी नहीं किया करो। जो चल रही तो बात केवल वो चलने दिया करो। एक ड्यूटियों की तरह कारोबार पूरी करना, हम सब उसमें इन्वॉल्व है। हम सब उसमें
वर्षा बात क्या कर रहे हो? किरण, साइलेंस में कर लिया करो काम। जी कहाँ थे? राजाएं है नहीं। तो यह शिवाय न में किसने का कैसे पता पड़े कि यह बाप है? बाद में जितना मर्जी पश्चाताप करते रहो उससे क्या फायदा? बाद में कोरिया मांगते रहो बाप से, उससे क्या फायदा? नुकसान तो मैंने जब का नुकसान किया, मैं उसका जवाबदार, कर्जा मेरे पे चढ़ा। ऐसे छोटे छोटे हिसाब किताब बनते बनते एक मोटा झुंड हो जाता है हिसाब किताब का। और दिन भर में हम पता नहीं कितने ऐसे फीलिंग के प्रोग्राम मिस करते हैं जिसमें अनेक तरह की फीलिंगें बाप के द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए ट्रांसफ़र होती है, लेकिन हम उन फीलिंगों को मिस कर करके ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम के माइनस के प्रोग्राम के झुंड बनाते चले जाते हैं। फिर विल पावर डाउन हो जाती है और पॉजिटिव कार्य करने के लिए पावर नहीं रहती। पॉजिटिव कार्य करने के लिए पावर जी कहाँ थे? राजाएं है नहीं। हाँ जी, राजाएं है नहीं। तो यह शिवाय न में किसने का कैसे पता पड़े कि यह बाप है? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो ढेर हैं। जितेंद्र भैया परमेश्वर से पैसे ले लिए, जो पैसों के हिसाब किताब बता दिए ने आप अपना, इनसे पैसे ले लें। और भी किसी का खर्चा हो तो रमेश भाई से ले लेंगे। जी कहाँ थे? कुमारियां तो ढेर हैं। ये ठहरे शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ ब्रह्मा द्वारा इनको अडॉप्ट करते हैं। सब कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। शिव बाबा ऊंचते उच्च भगवान, निराकारी वतन में रहने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। अच्छा, मुझसे सृष्टि कैसे रची? तो कहते हैं ड्रामानुसार मैं ब्रह्मा के सधान तन में प्रवेश कर इनको प्रजापिता बनाता हूँ। बुद्धि का यूज एक्टिविटीज के आधार पर केवल संगम युग पर होता, बाकी चारों युगों में नेचुरल बुद्धि कारोबार में ओके रहती है, उसको चेंज नहीं कर सकते। बुद्धि का लेवल डाउनफॉल के आधार पर चारों युगों में एक्टिवेट रहता है। उसे चेंजिंग की पावर उसमें ओके नहीं रहती कि उसे चढ़ती कला के आधार पर चेंज कर दें। वो पावर केवल संगम युग पर और केवल इस समय ओके है। बाकी किसी भी युग में बुद्धि एक्टिवेट नहीं रहती। बाकी किसी भी युग में बुद्धि एक्टिवेट नहीं, ये रहती एक्टिवेट। रमेश जी, बुद्धि एक्टिवेट केवल संगम पर। बुद्धि में परिवर्तन करने की कला केवल संगम पर। बुद्धि में चेंजिंग की कला केवल संगम पर। बुद्धि के आधार पर अतीन्द्रिय सुख की कला केवल संगम पर। देह के आधार पर अतीन्द्रिय सुख की कला वो आत्मिक नशे, आत्मिक स्थिति के आधार पर, आत्मिक समृद्धि के आधार पर सतयुग त्रेता और देह के विकारी नशों के आधार पर द्वापर कलयुग। जो अतीन्द्रिय सुख की परिभाषा रहती है
वो आत्मिक स्थिति के आधार पर सतयुग त्रेता युग, आत्मिक स्थिति के आधार पर सतयुग त्रेता युग और देह के विकारी नशों के आधार पर द्वापर कलयुग अतीन्द्रिय सुख होता है। द्वापर कलयुग अतीन्द्रिय सुख रहता पांचों युगों में। संगम पर आत्मिक स्मृति के आधार पर सतयुग त्रेता आत्मिक स्थिति के आधार पर, द्वापर कलयुग देह के विकारी नशों के आधार पर अतीन्द्रिय सुख रहता। अतीन्द्रिय सुख क्या कहीं का अंतर है या कुछ और? रमेश जी कुछ और? जी कहाँ थे? मैं ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर मैं ब्रह्मा के सिद्धांत तन में प्रवेश कर इनको इनको प्रजापिता बनाता मुझे प्रवेशी इनमें करना जिसको ब्रह्मा नाम दिया। एडॉप्ट करने के बाद नाम बदल जाता है। सन्यासी भी नाम बदलते हैं। पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, फिर संस्कार के अनुसार छोटेपन में शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर वैराग्य आता है। सन्यासियों के पास जाकर के एडॉप्ट करते हैं, सन्यासियों के पास जाकर के एडॉप्ट होते हैं। कहेंगे यह मेरा गुरु है, उनको बाप नहीं कहेंगे। चेले व फॉलोअर्स बनते हैं गुरु के। गुरु चेले को एडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे चेले व फॉलोअर्स हो। यह बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। तुम महात्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो, क्योंकि यहाँ दुख बहुत है। यहाँ दुख त्राई हो रही है। पतित पावन बाप तो एक ही है। निराकार शिव को आत्मा न में करती है, तो बाप तो है ही। तुम माता पिता यह भी गॉडफादर के लिए गाते हैं। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। हमारा बाप के कार्यक्रमों के प्रति कितने का इंटरेस्ट है, कितने का दिल है, ये हर कार्यक्रम में नज़र आता है। बाप के यज्ञ में कल भी ये चीज़ नज़र आई। करने वाले सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक नॉन स्टॉप लगे रहे। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक नॉन स्टॉप लगे रहे और कार्यक्रम का समय था 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक, और 3:30 बजे तक वहाँ पर एक आदमी नहीं था। कितने दिल हम रखते हैं ये हम देख लें। कांता में कितने दिल रखते हम। करने वाले अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और अटेंड करने वाले को अटेंड करने के भी राइट समय पे नहीं पहुंच पाते। 3:30 बजे तक एक आदमी नहीं था वहाँ पर। रानी बहन 2:30 बजे आ गए। वो 2:25 पे आ गए थे। कितने अच्छा लगता है हमें ये चीज़ कि गुरुजी तो आ जाए 2:25 पे और सुनने वाले 3:30 बजे तक नहीं, और एक भी जना नहीं, एक भी जना हो। करने वालों के दिल में कितने का गुस्सा बढ़ता है, करने वालों के दिल में कितने गुस्सा बढ़ता है, वो आप लोग समझ सकते हैं।
5:25 पे पहुंच रहा है, कोई 5:20 पे पहुंच रहा है, कोई 5 बजे पहुंच रहा है। जबकि 5 बजे कार्यक्रम समाप्त होने का समय था। 50 जने 5 से लेकर 5:30 बजे तक पहुंचे। ठीक है पूजा, ओके। अच्छा ओके नोट ओके में मैं नोट ओके करके भी क्या करूँगा? कंचन नोट ओके कह के भी क्या करूँगा? रेनू आप कहाँ रहे? आपके तो बराबर में था प्रोग्राम। जी मैं 3:30 बजे आ रही थी। नजर तो नहीं आया अब मेरे को। मैं 3:30 बजे पहुंची, मैं बैठी थी चेयर पे। जब अनीता बहन आया तभी आई थी मैं 10 मिनट और टाइम 2:30 बजे का था। ढाई से 5:30 बजे का प्रोग्राम। टोटल संख्या लास्ट तक 125 हुई। टोटल संख्या लास्ट तक 125 हुई, जिसमें से 50 जने 5 से लेकर 5:30 बजे तक आए। 5 बजे प्रोग्राम खत्म होने का समय। आप कहाँ रहे? और सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक करने वालों ने सेवा करी और नॉन स्टॉप भागा दौड़ी नॉन बैठक की करी। और अटेंड करने वालों को अटेंड करने के टाइम पे भी ओके नहीं। और अपने परिवार के ओके नहीं, दूसरों को तो क्या गिला शिकवा। दूसरों को तो क्या गिला शिकवा। आप कहाँ चले गए थे राजेंद्र भाई? राजेंद्र भाई ऐसे गर्दन कुमार से चल जाएगा? रुके क्यों नहीं आप? प्रोग्राम आपका था किसी और का था? नहीं प्रोग्राम आपका था किसी और का था। आपके बेटे के घर में शादी, आप कहोगे मेरे को और भी काम है। नहीं आपके घर में बेटे की शादी, आप कहोगे मेरे को और काम है, मैं काम करके आ रहा। आपकी वाइफ का ऑपरेशन, आप कहोगे मैं काम करके आ रहा। आपके घर में आपकी वाइफ का ऑपरेशन, आप कहोगे मैं काम करके आ रहा। कितना दिल टूट जाता है दूसरे का। बस वही ड्यूटी थी आपकी खाली। आप कितने बजे पहुंचे भोली बाबू? मैं तो 3:30 बजे समझाया हुआ था, 3:15 बजे से। फिर कह रहे थे कशिश आ रहा है और मैं कहानी नहीं पूछ रहा आपसे, ये आ रहा है वो आ रहा है। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। नहीं तैयारी को दूसरा कोई जिम्मेवार बनेगा क्या कोई? मैं कह रही हूँ ना, मैं तो तैयार थी बिल्कुल। उससे क्या फायदा? फायदा आएंगे जब कोई लेट गया। इससे क्या सेंस है? आपका बारू तो देखो लेने भी नहीं है। खाने वालों ने खाने भी नहीं खाया रात 7 बजे तक सुबह से लेकर, और अटेंड करने वालों को अटेंड करने की फुर्सत ही नहीं। खाने वालों ने खाना नहीं खाया शाम 7 बजे तक। खाना नहीं खा के गया हो खाना। झूठ बोलता है कि माइती खा के गए हैं ये। खाना नहीं खा के गए हैं। जी तो कहा टोटल गलत है जी। हाँ। आपका शाह बड़ा लेने आ गया हमें। खुद का प्रोग्राम प्लान कर लिया इन्होंने। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन। हाँ जी तीसरी लाइन। ये सीधा का शाही ले कंचन गया। आप कहाँ उलझ रहे हो भाई? मुझे फोन कर देती। भाई सूद के उलझे मकड़ी के जाल में कहाँ दे रहे हो? अपना प्रोग्राम प्लान कर लिया ना दीदी ने। पता है आपको मकड़ी का जाल है, फिर हम का हाथ दे रहे हो।
जी कहाँ थे? तीसरी लाइन। आपकी भावना ने तो बड़ी कुर्सियां दे दी। बच्चों के पास आना यह सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्टर से हर एक का पार्ट अपना है, यह बेहद का ड्रामा है। बाप कहते हैं मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ, एक्ट कर रहा हूँ। मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है। वास्तव में आत्मा है ही बिंदी, भरकुटी के बीच में आत्मा स्टार रहता है ना, बिल्कुल सूक्ष्म है। उनको देख नहीं सकते हैं। आत्मा भी सूक्ष्म है तो आत्मा का बाप भी सूक्ष्म है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं शिव भी बिंदी समान हूँ, मैं शिव भी बिंदी। इधर लगाना है। हाँ जी। श्रीनगर जो जाना है। देवता जी हाँ अभी टाइम होने वाला है। पद्मवन जब तक मेज नहीं बने तब तक इस मेज को तो ठीक करवा लो। कौन सी? इस मेज ये वाली अच्छा इसमें क्या? इसे पॉलिश वॉलिश करवा लो। पॉलिश हुई है ना रमेश जी, माइका तो पॉलिश करवा लो इसमें। तो भाई जी ये मुझे पॉलिसी वाले का मालूम नहीं, जो भी आएगा बुला लो। वो तो बात सुनो, और हम नहीं बुलवाना तो फिर आपके जिम्मे के सौंप पे। नहीं वो तो आप ये समझो कि मेरा काम है, अपना काम, मुझे अपनी जानकारी लेनी है, अपनी इंक्वायरी करनी है। हमें पता ही नहीं जब आंटी को काम किया पुलिस का। तो ये काम नहीं कर थोड़ी ना जो नहीं घर में बच्चे हैं ना। बच्चे नहीं क्या काम आपके। बच्चों से क्या दो ना, एक गिलास पानी पी लो, नहीं नहीं प्यास लगे तो वही बहुत है बस। बच्चों को अभी इन चीजों का मतलब निकले नहीं। जिस घर में जैसी पोजीशन हो ना वो माइंड मेकअप रहता है। कृष्णा सहयोग देने वाला है, ऐसा नहीं कि सहयोग नहीं देने वाला है। सहयोग सारे हैं, लेकिन मुझे ये बता दो वहाँ चले जाना, वो कर देंगे। अब वही कृष्णा से आप कहना इंक्वायरी कर लेगा। जो जिस काम में पड़ा उसे कुछ काम नहीं होगा। कृष्णा का पूरा काम खत्म होता होगा। और उसकी नेचर है सहयोग देने की। मना कोई नहीं करता, बस वही चीज़ है कि पता नहीं है हर चीज़ का, बस वही करेंगे। मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है। वास्तव में आत्मा है ही बिंदी, भरकुटी के बीच में आत्मा स्टार रहता है ना, बिल्कुल सूक्ष्म है। बीच का शीशा भी चेंज करवा लो, इसका ज्योति का बनवा लो शीशा इसका। हर काम पर दिमाग पे सोचो। तो जो नया परिवार है तो वही करवा लो ना अपने हिसाब से। नए में अभी गैपिंग आ रही काफ़ी, अभी नहीं बन। किसी और से पूछते हैं बस ये है, वहाँ तो बहुत टाइम लगेगा आपको। जो मैंने बताया ना, जो दाल मंडी पुल के पास वहाँ पर सब्जी। हाँ कोई नहीं, वो भी सब हो जाएगा। अभी फिलहाल बहन इससे तो आप फिलहाल एक ओके करवा लो। बीच में ज्योति जैसे वो बाबा का रूम का लगा हुआ है ना दरवाजा, वैसे ज्योति बनवा लो इसके बीच में। वो नाम लेके भाई जी शीशा अलग बनेगा तो यही बन जाएगा। हाँ यही बन जाएगा, वो महंगा भी नहीं बनने का, सस्ते बनता है वो। लुक आ जाएगी थोड़ी सी इसमें। सामान बताना क्या है? सामान जी लिखा है। सोमान क्या था, किसने लिखा सोमान? हर पेपर को सही पास करना एक संपूर्ण कला है। हर पेपर को पास करना एक संपूर्ण कला है और मैं उस कला का मास्टर हूँ। मैं उस कला का मैं उस कला का मास्टर हूँ। कला में मास्टर हूँ या कला का मास्टर, बात एक ही है। उस कला का क्या करो कला का उस कला में बात एक ही है। हर पेपर को पास करना एक संपूर्ण कला है और मैं उस कला का मास्टर हूँ।
कहाँ थे? तो 3 लाइन समान हो। मैं शिव भी बिंदी समान हूँ, परंतु मैं सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर हूँ, ज्ञान सागर हूँ। मेरे में से वास्तव में दिल भी कोई स्थूल चीज नहीं है, दिल भी एक फीलिंग ही है। दिल कोई स्थूल चीज नहीं है कि हम कहें कि दिल मेरा यहाँ पर है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल तो एक फीलिंग है। आपकी फीलिंग जिधर घूमेगी उधर कहेंगे मेरी दिल लगी हुई है। किसी वस्तु की तरफ दिल घूमेगी, किसी वस्तु की तरफ फीलिंग घूमेगी तो कहेंगे मेरी दिल उधर लगी हुई है। किसी जानवर की तरफ दिल घूमेगी, किसी जानवर की तरफ फीलिंग घूमेगी तो कहेंगे मेरी दिल उधर लगी हुई है। किसी व्यक्ति विशेष की तरफ फीलिंग घूमेगी तो कहेंगे मेरी दिल उधर लगी हुई है। किसी आध्यात्मिक लाइन की तरफ फीलिंग घूमेगी तो कहेंगे मेरी दिल उधर लगी हुई है। और बाप की तरफ फीलिंग घूमेगी, और बाप की तरफ फीलिंग घूमती ही नहीं किसी की भी, सिवाय 8/108 के। फीलिंग घूम ही नहीं पाती। थ्योरी के आधार पर लाखों करोड़ों आत्माएं बाप को याद करती, थ्योरी के आधार पर लाखों करोड़ों आत्माएं बाप को याद करती, फीलिंग के आधार पर 8/108 से ज़्यादा कन्वर्ट ही नहीं हो पाती। फीलिंग के लेवल पे 8/108 से ज़्यादा फीलिंग कन्वर्ट ही नहीं हो पाती किसी की कि मेरी दिल उधर लगी हुई है, मेरी दिल जी कहाँ थे? मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। 5वीं लाइन। मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल हूँ, सब पर ब्लेसिंग करता हूँ, सबको सदगति में ले जाता हूँ, दुख करता सुख करता एक ही बाप है। बाप ने तो सहज ज्ञान योग इसे इसलिए कहा कि हम इसे सहज रीति से उठा सके। सहज ज्ञान योग इसलिए कहा जबकि है ये टफ से टफ, जबकि है ये टफ से टफ, लेकिन बाप ने फीलिंग कंटिन्यू ऐसी इमेजिंग रखी, बच्चों में कूट कूट के ये चीज़ योग के करी कि ये सहज ज्ञान योग है, ताकि बच्चे सहज ही इस ज्ञान योग को एडॉप्ट कर सकें। और बच्चों ने उसे नेचुरली सहज ले लिया, बच्चों ने उसे नेचुरली नहीं समझा। कंचन क्या समझे? नया समझे? आश्वन क्या समझे? बाप ने तो टफ से टफ होने के बाद कोट कोट के ये फीलिंग ओके करी कि ये सहज ज्ञान योग है, जबकि इससे टफ चीज़ दुनिया में और कोई है नहीं, इससे टफ चीज़ और कोई पुरुषार्थ दुनिया में है नहीं। लेकिन बाप ने अपनी पावर के आधार पर कि बच्चे मेरे साथ योग रखेंगे तो ये सहज एडॉप्ट हो सकता है, हमने इस ज्ञान को ही सहज उठा लिया, इसलिए इसे ओके कर ही नहीं पाए। डिम्पल क्या समझे? हमने इस ज्ञान को ही सहज उठा लिया, सहज ज्ञान है, सरल ज्ञान है। अंकुर भाई पूजे या कुछ और? आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है ना, तो निकाल लोगे। पद्मा कुछ और है? उसकी बात कीजिए। निकाल लोगे क्या इसमें सुनने के लिए? जी कहाँ थे? सबको सदगति में ले जाता हूँ।
दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। सतयुग में दुखी कोई होता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। जब तक मुझे 100 रुपये की वैल्यू मालूम नहीं होने की, मैं 100 रुपये को उस रीति से ठीक मेकअप कर नहीं सकूंगा कि 100 रुपये मैं इनकम कैसे करूं और फिर 100 रुपये मैं खर्च कैसे करूं। मुझे 100 रुपये की कीमत मालूम हो। 100 अर्थात मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूँ। वो चाहे 1 कह लो, चाहे 100 कह लो, चाहे लाख कह लो, चाहे 1 करोड़ कह लो। हमें नॉलेज की कीमत ही मालूम नहीं। मैं इसे एडॉप्ट कैसे करूँगा और इसको क्रियान्वित कैसे करूँगा, एक्टिवेट कैसे करूँगा। मुझे क्वालिटी ही नहीं क्लियर है नॉलेज की। कंचन क्या कहें? जी कहाँ थे? बाप समझाती हैं। पैराग्राफ शुरू है। बाप समझाते मैं 60 रूपी झाड़ का बीज रोपूं, समझो आम का झाड़ है। मैं तो है जड़ बीज, वह बोलेगा नहीं। अगर चैतन्य होता तो बोलता कि मुझ बीज से ऐसे टालियां पत्ते आदि निकलते हैं। अब यह चैतन्य, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। मनुष्य 60 झाड़ का बीज परमपिता परमात्मा है। बाप कहते हैं मैं ही आकर के इसका नॉलेज समझाता हूँ। बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। दुखी बनाती है माया, दुखी बनाती है माया। भक्ति मार्ग को पूरा होना है, ड्रामा को फिरना जरूर है। यह बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, यह बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र फिरता रहता है ना। कलयुग बदल फिर सतयुग होना है। 60 तो एक ही है। गॉड फादर इज वन। इनका कोई फादर नहीं, वही टीचर भी है। पढ़ा रहे हैं। बुद्धि जो पुरुषार्थ है, फीलिंग नेचुरल है। रेणु क्या समझे? आशा क्या समझ पॉइंट? बुद्धि जो पुरुषार्थ है, जो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बुद्धि योग मेरा ABCD सैकड़ों पॉइंटों पे नेटवर्क जुड़ा हुआ है। बुद्धि योग का नेटवर्क ABCD सैकड़ों पॉइंटों पे नेटवर्क जुड़ा पड़ा है, जिसको कन्वर्ट करके एक बाप के साथ जोड़ना पड़ेगा। और फीलिंग नेचुरल है। जब बुद्धि योग फीलिंग के रूप में ओके हो जाएगा तो फिर बुद्धि योग की जरूरत नहीं पड़ने की। आशा क्या समझे है? लड़के ने लड़की को देखा, वो बुद्धि योग। लड़के ने लड़की को देखा, वो बुद्धि योग। लड़के की लड़की के साथ शादी हो गई, वो फीलिंग में ट्रांसफर होना शुरू हो गया। कांतावन क्या कहें? वो या फिर भी बुद्धि योग रहेगा, याद करना पड़ेगा। फिर भी पूजा, फिर भी याद करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? जी कहाँ थे? भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य तो माता पिता को जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। निराकार शिव बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं, फिर सकारी ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं, ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं।
यह पवित्र रहने की युक्ति भाई बहन बहन भाई विकार में कैसे जाएंगे? विकार की ही आग लगती है ना, काम अग्नि कहा जाता है। उससे बचने की युक्ति बाप बतलाते हैं। एक तो प्राप्ति बहुत ऊंच है, एक तो प्राप्ति बहुत ऊंच है। अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद के बाप का वर्षा पाएंगे। याद से ही एवर हेल्दी बनते हैं। प्राचीन भारत का योग मशहूर है। बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, यह वही महाभारत की लड़ाई है। फिर तसल्ली में अपने आप को ऐसे देता हूँ, मैं तो 20 नखूनों का जोर लगाकर बाप की श्रीमत पर चल रहा। मैं तो 20 नखूनों का जोर लगाकर बाप की श्रीमत पर चलने की मेहनत कर रहा। मैं ही चेंज नहीं, और जो माया की श्रीमत पर 20 नखूनों का जोर लगा करके चल रहे हैं, उनसे चेंज होने की मैं एक्सेप्टेंस कैसे ओके कर सकता हूँ? समझा रेनू पॉइंट? भाई मैं तो बाप की श्रीमत पर 20 नखूनों का जोर चलने की प्रैक्टिस कर रहा। मेरे में ही चेंज ओके होने की परसेंटेज एक नाम मात्र है, और फिर जो चली टोटल माया के आधार पर रहे हैं, उनसे मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि वो बाप की श्रीमत पर ओके हो जाएंगे? मैं अपने रिजल्ट से उनके रिजल्ट को काउंट करता हूँ। मैं अपनी रिजल्ट देखूँ कि मेरी रिजल्ट कितनी ओके। ये मेरी रिजल्ट एक नाम मात्र ओके, बाकियों का तो लक्ष्य ही नहीं। अगर लक्ष्य तो दिन रात एक करें, लक्ष्य हो तो दिन रात लक्ष्य हो तो दिन रात जी कहाँ थे? लड़ाई है। जो बाप के बने उनकी विजय होनी है, ये राजधानी स्थापन हो रही है। भगवान राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है। वह जैसे श्राप मिलता है, बाप कहते हैं लाडले बच्चे मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो रावण कहता है ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव। तो रावण कहता है हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव। नरक के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना है या नरक है ना। कितनी मारामारी लगी पड़ी है। सतयुग में लड़ाई झगड़ा होता नहीं। भारत स्वर्ग था और कोई राज्य था ही नहीं। अभी भारत नरक है। अनेक धर्म है, गाया जाता है अनेक धर्म का विनाश है। एक धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ। बाप को आना है पतित दुनिया में। आते तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। उसके लिए लड़ाई भी चाहिए। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब वापस चलना है। मैं तुम्हें पत्ती से पान बना कर के वापस ले जाता हूँ। हिसाब तो है ना 5000 वर्ष में देवता 84 जन्म लेते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो। अनीता बाबू बहुत लेट आए होंगे रात को, बेटे को भी खाने के लिए।
हैं? मैं भी चली जाऊँ। तो रोका किसने? जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। दूसरी लाइन। षष्ठी का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। हम एक्टर्स हैं ना, एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो वह बेसमझ ठहरे। असल में मायावी फीलिंग का प्रेशर हमारे पे टू मच ओके है। मायावी फीलिंग का प्रेशर हमारे पे टू मच ओके है, जिस प्रेशर से हम निकल नहीं पा रहे हैं। बल लाख नॉलेज सुनते हैं बाप की, लेकिन वो नॉलेज सक्षम नहीं है माया के प्रेशर से निकालने में। नॉलेज एक्टिवेट होती है बाप की याद के आधार पर। जितनी बाप की याद ओके, उतनी नॉलेज की एक्टिविटीज ओके। जितनी नॉलेज की फीलिंग ओके, उतना बाप का स्वरूप ओके। जितनी जितना याद का पुरुषार्थ ओके, जितना याद का पुरुषार्थ ओके, उतना नॉलेज की एक्टिविटीज ओके। जितना नॉलेज की फीलिंग ओके, जितना याद की फीलिंग ओके, उतना नॉलेज की नेचुरलिटी फीलिंग ओके। नॉलेज का स्वरूप ओके। नॉलेज का पुरुषार्थ से एक्टिविटी चलेगी नॉलेज की। आशुन क्या समझे? पुरुषार्थ से नॉलेज की एक्टिविटीज चलेगी और बाप की फीलिंग से नॉलेज का स्वरूप चलेगा। मुझे समझे? बाप की फीलिंग से नॉलेज का। रेणु क्या समझे? कहाँ थे ये? तीसरी लाइन। डायरेक्टर। डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो वह बेसमझ ठहरे। इसमें बात कितना कंगाल बन गया। फिर बाप आकर के सॉल्वेंट बना देते हैं। बाप समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्ग में थे, फिर तुमको 84 जन्म तो जरूर लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, यह पिछाड़ी का जन्म बाकी है। भगवानोवाच, भगवान तो आपके सिर पे काम हो, कोई जरूरी घर की कारोबार हो, आपको नींद का कितना भी प्रेशर हो, आप मुझे सो के दिखा दो। अंकुल भाई सो जाएंगे? तो आपके सिर पे प्रेशर किसके किसके सिर में ओके? डिम्पल है आपके सिर पे प्रेशर? यहाँ पे बैठे भी नहीं रहा। प्रेशर है ओके? पूजा प्रेशर है ओके? कांतावन प्रेशर है ओके? कांतावन प्रेशर है ओके? कंचन है प्रेशर ओके? उन सबको मुझे चोपड़ी का पहुंचाते रहो। पद्मा है प्रेशर ओके? रमेश जी तो मान लीजिए सोचते भरपूर हो गए। हमारा हाथ वाला ऐसे तो निकल रहा होगा तुम। ज्ञान मिल गया बस। जी कहाँ थे? भगवान वाच, भगवान तो सबका एक है। क्रिश्चियन को और सब धर्म वाला को भगवान नहीं मानेंगे। कहाँ रह गए देवता जी? देवता जो तवड़े गए
भाई का भी कोई सिर पैर है नहीं, मैंने देखा। आज भोग है क्या? हाँ बर्थडे है शिव का, नहीं भोग बन रहा हैं? बर्थडे का बन रहा। बर्थडे है इसलिए। ठीक जी है। कहाँ थे जी? नाश्ता जी। भगवान आज भगवान तो सबका है क्या? क्रिश्चियन को और सब धर्म वालों का भगवान नहीं मानेंगे, निराकार को ही मानेंगे। मैं सब आत्माओं का बाप है कहते हैं। मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर के इनमें प्रवेश करता हूँ। अजय स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। यह बड़ा भारी यज्ञ और जो भी यज्ञ आदि हैं सब इसमें स्वाहा हो जाने हैं। सारी दुनिया का किचड़ा इनमें पड़ जाता है और कोई यज्ञ रचा नहीं जाता। भक्ति मार्ग खलास हो जाता है। सज्जुग वाह के नहीं बन रहा भैया के ना खाना बन रहा वो। हाँ खाने वाली गई हुई है, मसाले बन गई हुई है। सज्जुग त्रेता के बाद फिर भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है तो यह महिमा सारी शिव बाबा की है। इनके इतने नाम दिए हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। यह तो शिव है, फिर रुद्र, सोमनाथ, बाबरीनाथ भी कहते हैं। एक के अनेक नाम रख दिए हैं। जैसे जैसे सर्विस की है वैसा नाम पड़ा है। तुमको सोमरस पिला रहे हैं, तुम माताएं स्वर्ग के द्वार खोलने के निमित्त बनी हो। वंदना पवित्र की होती है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कन्या को सब माथा टेकते हैं। यह ब्रह्मा कुमार कुमारें इस भारत का उद्धार कर रहे हैं। पवित्र बन बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, इसमें मेहनत है। काम महाशत्रु है, काम के बगैर रह नहीं सकते तो मारने लगते हैं। रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर अत्याचार। बैठे बैठे के मोबाइल चलाते रहते हो आप? मैसेज आ रहे हो तो भाई जी। तो मैसेज इस समय देखने जरूर करते हैं। लो। अगर आप करो तो आपको थोड़ी रोकूंगा मैं। अगर मैं उसमें स्विच ऑफ कर दूं तो व्हाट्सएप ऑफ कर दूं वो तो साइलेंट कर सकते हैं। साइलेंट हो सके स्पीकर में। साइलेंस हो सकता नहीं, ऑफ भी हो जाता है वो क्या नाम उसमें आप शायद व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ कर दो, Notification off करो, mute करो। नेट ऑफ कर दो। हाँ नेट ऑफ हो जाएगा फिर। नहीं व्हाट्सएप मैसेज भी साइलेंस में आते हैं, आवाज़ करके हमारे भी तो आते हैं, आवाज में आते हैं। साइलेंस में आ सकते हैं मेरे मैसेज। बहुत आ रहे हैं देवराने के लिए आवाज़। वो फंक्शन कोई गलत दब जाए मैसेज। चलो हो गया मैसेज। बेनिफिट में एक मैसेज कभी नहीं ले पाया, ना दे पाया ना ले पाया। पागल कर दिया फोन ने। हाँ नहीं, बेनिफिट में एक भी मैसेज का ना तो ले पाया ना दे पाया। हाँ तो सारा दिन बोल भाई जी का मैसेज पढ़ते रहो अंदर बैठ के। हाँ माला जपनी है ऐसे या वैसे। ये सारा दिन पढ़ते उनके मैसेज है। अभी तो तेरी शिकायत मिशनरी को लगेगी, गाड़ी चला के लेके उनकी। जी कहाँ थे हमने लेके भी क्या कल जी? चलो पढ़ो। व्यवहार में पवित्र रहना बनना है। व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, इसमें मेहनत है। काम महाशत्रु है, काम के बगैर रह नहीं सकते तो मारने लगते हैं। कल बाबा मिलन तक तेरे बाहर कड्डा दिया रुद्र यज्ञ में कल बाबा मिलन पे रुद्र यज्ञ देखियो चुप रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर देखेगा रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। मार खा खा करके आखिर में उन्हों का पाप का घड़ा भरता है, तब फिर विनाश हो जाता है। बहुत बच्चियां कभी देखा नहीं है, लिखती हैं बाबा हम आपको जानते हैं, आपसे वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनूंगी। बाप समझाते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना,
यह सब भक्ति मार्ग की देह के आधार पर कितने भी सतोप्रधान कारोबार करो, देह के आधार पर कितने भी सतोप्रधान कारोबार करो, ले जाएंगे गिरती कला में योग के। आत्मा के आधार पर कोई भी कारोबार करो और सतोप्रधानता के आधार पर ले जाएंगे, और सतोप्रधानता की तरफ ले जाएंगे। देह के आधार पर यज्ञ, देह के आधार पर जितना भी चला, आज यज्ञ तमो प्रधान स्टेज पे, आज यज्ञ नहीं समझे डिम्पल? देह के आधार पर कोई भी पॉजिटिव कारोबार करो, आप जाएगी तमो प्रधानता की ओर ये कर सकते। मुझे समझे आप? जी कहाँ थे? पढ़ना, तीर्थ आदि करना। ऐसे भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा तो करते आए, अब तुमको वापस चलना, इसलिए मेरे से योग लगाओ और संग तोड़ एक मुझ साथ जोड़ो तो तुमको साथ ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। वह शांति धाम, वहाँ आत्मा कुछ बोलती नहीं। वहाँ आत्माएं कुछ बोलती नहीं। सज्जुग या सुखधाम, यह है दुखधाम। अब इस दुखधाम में रहते शांतिधाम सुखधाम को याद करना है, फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, वर्ण फिरते जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवता वन, क्षत्रिय बजोली खेलते हैं ना, फिर अभी हम ब्राह्मण वन से देवता बनेंगे। यह चक्र पिता रहता है। कहाँ थे जी? पिता रहता है। यह चक्र फिरता रहता है। इनको जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा चाहिए तो जरूर बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। तुम समझते हो निराकार परम आत्मा ने आकर इस सकार शरीर में प्रवेश किया है। हम आत्मा जब निराकारी हैं तो वहाँ रहते हैं। यह सूर्य चांद बत्तियाँ हैं, इससे बेहद का दिन और रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। बाप आकर के सदगति मार्ग बताते हैं। कितनी अच्छी समझाने मिलती है। सतयुग में होता है सुख, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला। डैश ये सब समझने की बातें हैं। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। रोने लड़ने झगड़ने की बात नहीं। यह सारा पढ़ाई पर मदार। पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनना है। भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। वह तो भाई पैसे की पढ़ाई है। ये पढ़ाई है हीरे जैसी, सिर्फ इस जन्म में पवित्र बनने की बात है। यह सहज राजयोग, वरिष्ठी आदि पढ़ना वह कोई इतना सहज नहीं। यहाँ तो बाप और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप को नहीं जाना तो गोया कुछ नहीं जाना। बाप को नहीं जाना तो गोया कुछ नहीं जाना। बाप खुद विश्व का मालिक। एक बाबा ਨੂੰ याद करना चाहिए और किसी नाल कोई मतलब ना रखो। एक बाबा ਨੂੰ चलते फिरते काम करते बाबा ਨੂੰ याद रखो, हो जाएगी तेनू याद। जब तक एकांत में 1.5-2 घंटे की 2.5 घंटे की प्रैक्टिस आपकी ओके नहीं होगी, आप कर्म के बीच में मेरे को बाप की याद एक्टिवेट करके दिखा दो। एकांत से कर्म में होगी, कर्म से फिर नेचुरल होगी। एकांत से और कर्म से फिर
कर्म से फिर नैतिक होंगे। सबसे समझे आप पूजा? लोगों को सबसे आगे। एकांत से पहले और कर्म से फिर ऐसे ऐसे सुन लो, तुम्हारा स्लोगन है ये। कराओ भाई चुप। जी। कहाँ थे? वो पाने से सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। जी। को पाने से सारे विश्व के धरती आसमान सबके मालिक बन जाते हैं। देवता विश्व के मालिक थे ना, अभी तो कितने पार्टीशन हो गए। अभी फिर बाप बने, अभी फिर बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। स्वर्ग में तुम ही थे, भारत विश्व का मालिक था, अभी कंगाल है। फिर से इन माताओं के द्वारा भारत को ये लाइन छोड़ दे। विश्व का मालिक बनाता हूँ। वो तेरी लाइनें ऐड होती है, छूट गई तो क्या हो गया? विश्व के मालिक थे, देवता विश्व के मालिक थे ना, अभी तो कितने पार्टीशन हो गए। अभी फिर बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। स्वर्ग में तुम ही थे, भारत विश्व का मालिक था, अभी कंगाल है। फिर से इन माताओं के द्वारा भारत को विश्व का मालिक बनाता हूँ। मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। टाइम थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं, मरना तो सबको है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। यह भगवान पढ़ाते हैं। नॉलेजफुल है, मिलेजफुल। एक जने को एक काम कहा गया रात को, नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी, चलो जी ओम शांति, चलो जी ओम शांति। थोड़ी देर बाद दूसरे को कहा गया शांति, उसमें ओम शांति, उसमें शांति। ओके। पहले बाबा से पूछ के करते ना तो फिर शांति आती, ओम शांति आती ना। उसको थोड़ी देर पहले कहा गया, उसको थोड़ी देर बाद कहा गया। थोड़ी देर बाद वाला ओके और पहले वाला नोट ओके। समय निकल गया सिर्फ। जी कहाँ थे? सबको जाना है, दिल की बात है, सब दिल के मामले हैं। सबको जाना है, ये भगवान पढ़ाते हैं। अब आके मुझे तुम्हें पढ़ लिया नहीं पढ़ते यह भगवान पढ़ाते हैं। नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल उनको कहा जाता है। वही फिर ऐसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। करवा लेना पद्मा मेज को 2-4 दिन में हो जाएगी। मेरे से जो सहयोग चाहिए होगा मेरे से ले लिया। कुछ पूछना, कुछ जानकारी लेनी हो वो सब मिल जाएगी। जिस पे शीशा लगवाएगा वही बता देगा कौन पेंट करेगा। बस शीशे वाले तक ही पहुंच जाओ बस आप। मुझे एक फीलिंग आ रही बाजी बाबा का बनाएंगे, फिर उसके ऊपर हम सामान भी रखते हैं जैसे हम भले ना, कोई बात नहीं, बाबा को भोग ही तो रखा जाएगा। ये जैसे बोतलें रखी हैं पानी की। हाँ, तो भले बोतलें भी तो भोग की तो है। अरे तो क्या हुआ? बात सुनो, माँ बाप कितनी नहा धो के बैठ जाए, अगर रोज के बच्चों को देना तो सुसु पोटी से रोग थोड़ी नहीं मिलती। क्या होगा? सब ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं भक्ति मार्ग में सुना है तो मुझे अच्छा जानना के लिए मुझके साथ। ये अंगूठी को नहीं पहनना। अच्छा जी,
ये पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। चलते फिरते सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। वाइट अब की बार करा ली इसमें फिनिशिंग। वरदान है मेरे पन को छोड़ ट्रस्टी बन। और कंचन आप वो बाहर कमल बाहु बना लियो, अंदर वाले भी बाहु बना लियो। इससे पहले तो बेहतर वही था जो बिना बना हुआ था। अच्छा वैसे ही कर देंगे। बढ़िया होना चाहिए ना। ये बढ़िया बता दिए। आप ना बनाया करो, बाबा की परवेशता करवाया करो, कि बाबा बनाया करो, फिर भाई जी कुछ बोल ही नहीं सकते। अच्छा जी कहाँ तक हुआ? वरदान बोलो। वरदान है मेरे पन को छोड़ ट्रस्टी बन। सेवा करने वाले अच्छे हैं, कंचन बाबू भी अच्छे हैं। ये तो जो करा ना, उनको भी क्या जो नहीं करता उसे भी क्या कलाकार है पेंटिंग बनाने करने में। वाला सही है। कंचन बाबू कलाकार है पेंटिंग बनाने में। अच्छा सुनो, कलाकार है पेंटिंग बनाने में। मेरे पन को छोड़ ट्रस्टी बन। सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। आपने चुन्नी ली इससे साफ करने के लिए। और तो मेरा सर नहीं रही है। आपने चुन्नी ली इसे साफ करने के लिए। नई चुन्नी उठा के इसने पकड़ा दी। हाँ सुनो तो सही, नई चुन्नी इसने पकड़ा दी आपको और चुन्नियाँ बाहर छोड़ गए। एक मिनट, अच्छा चुन्नियाँ बाहर छोड़ गए, हमारी किसी की नज़र नहीं पड़ी। दूसरे दिन फिर बाहर छोड़ गए उसे साफ करके। तीसरे दिन सब्जी वाले ने बताया कि ये चुन्नी आपकी नहीं बाहर पड़ी हुई है। फिर ध्यान दिया ये तो नई चुन्नी बाहर कैसे है। मैं गई ना, मैंने कहा ये चुन्नी पड़ी है, सब्जी वाला कहता है ये तो 2 दिन से पड़ी है। ये सब्जी वाला कहता है ये 2 दिन से पड़ी है। नहीं मैं अच्छा बात सुनो, सोनू मोटर चला दियो। अब बॉल नीचे है ऊपर है, बस मोटर चला दे। और चाहे मोटर फूक जा, बॉल पैक में दोनों के दोनों। ऊपर बैठे बैठे ऑर्डर, इधर से ऊपर बैठे बैठे ऑर्डर। सोनू मोटर चला दियो। अरे यूज तो करो, लेकिन तरीके से तो यूज करो। नुकसान किसको आ रहा है? 20,000 को उठ के मोटर फूक जाएगी, वो ध्यान नहीं है। ऊपर बैठे बैठे ऑर्डर चलाना। सोनू मोटर चला दियो, एक बूंद पानी की नहीं है। करना करो भैया से करा देगा का लेगा। अब उसे बॉल ऊपर नीचे का पता हो गई। भाई वो तो जिंद हो गया तुम्हारे तो कौन सा का जब बच्चे आग बदला अरे बटर से नीचे से खुली ऊपर भी चला दे हम, खराब हो जाती है ऐसे। अच्छा जी, बटर दे के ठीक रहता है। लौकिक परिवार में रहते हैं। मेरा कहने का सेंस ये, किसी भी चीज को यूज करो नॉलेज के तरीके से तो करो, नॉलेज के तरीके से तो करो। लौकिक परिवार में रहते सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी हूँ। सेवा करते जरा भी मेरा पन्ना हो तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरा पन आता है तब तंग होते हो, सोचते हो। जब मेरा पन आता है तब तंग होते हो, सोचते हो। मेरा बच्चा ऐसा करता है तो जहाँ मेरा पन है वहाँ तंग होते, और जहाँ तेरा तेरा आया वहाँ तैरने लगेंगे। तेरा तेरा कहना माना सम्मान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान में रहना। तेरा तेरा कहना अर्थात सम्मान में रहना, मेरा मेरा कहना अर्थात अभिमान में रहना। स्लोगन है बुद्धि में हर समय बाप और बाप की श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। ये अंदर भी अपने पैसे लेके जाना रमेश भाई से। और भी किसी का पैसा खर्च हुआ हो तो जी बता देना जी, जिसका जो भी पैसा खर्च हुआ हो। कशिश आप भी अपने साथ भावना को बता देना।
कुर्सियाँ तो अभी वापस नहीं आई। बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। वाणी का सार है मीठे बच्चे सर पर ब्लेसिंग। कोई आया बा? अच्छा, सर पर ब्लेसिंग करने वाला एक ब्लिसफुल बाप है। बाप को ही दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता, उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। ओम शांति जी। अच्छा जी, और कोई सूचना जी? उन्होंने कोई नहीं सोचा है। अच्छा, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा, ये भी अच्छे हैं। अभी नहीं आ रही। अच्छा करते वापस मिल जाती है। चलो अच्छा जी, एस्टिवल का पॉइंट है। अच्छा सुनो जी, एस्टिवल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करने से न्यारे और प्यारे बनते हुए। समर्थ बनने के लिए स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करने से न्यारे और प्यारे बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए मैंपन न आए और शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए मैंपन न आए वो शक्ति बढ़ते हुए। किरण बाबू भी अच्छे हैं। और कितने अच्छे बनाओ तुमने। तुम्हारा नाश्ता बना दिया उन्होंने। मैं कह रहा अच्छे हैं। अब अभी बैठ घर के खाते जाके रहना सारा करना। दिन। अभी तो आंटी ने घर जाके ही करना। अब तो बेचारी मशीन है, वो तो करेगी। लोग अपनी मशीन में सेव करके रखो। थैंक्स करो जी। नाश्ता पानी
ओम शांति। सामान भेज देना रमेश जी आज बाकी सारा, और ध्यान से, ऐसा ना जैसे कुकर में सो रात को हो, कुछ नहीं। क्या बात है? कुकर में